अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISF Academy। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम प्रैक्टिकल के कुछ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ppm सॉल्यूशन 10 ppm, 20 ppm, 100 ppm, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ये सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन के यूनिट्स हैं जो कि जैसे मोलैलिटी, इसी तरीके से और जो हैं यूनिट्स हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो है वो कंसंट्रेशन के, जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आपको कहा जा सकता है कि जी 20 ppm का सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है। इसमें ppm से मुराद या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाले जो है वो जो यूनिट्स हैं उनसे मुराद ये है कि सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर कितनी जो है ना वो कंसंट्रेशन है, सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर कितने % है, ठीक है, या कितने पार्ट पर बिलियन है, ठीक है, कि एक पार्ट में कितने बिलियन जो हैं वो मिलियन जो है वो, या बिलियन भी होता है, मिलियन जो है वो कितने सोल्यूट के पार्टिकल हैं, सोल्यूट कितना है सॉल्वेंट के अंदर। तो इसमें सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं ppm सॉल्यूशन। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, ठीक है, 100 ppm का या 200 ppm या 500 ppm का सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फार्मूला आपको याद रखना है, ये ppm का फार्मूला पार्ट पर मिलियन का, ठीक है, पार्ट पर मिलियन का फार्मूला है मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जितना भी मैस है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जितना मैस है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, दैट इज द फार्मूला ऑफ ppm, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, दैट इज द फार्मूला ऑफ ppm। तो अब आपको पहले हम देखते हैं 100 ppm का सॉल्यूशन बनाना है आपने, ठीक है, कितने ppm का, 100 ppm का। तो आपने कितने ppm का सॉल्यूशन बनाना है, 100 का, तो ये लिख दिया हमने 100 ppm। हमने ये मालूम करना है मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मैस ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट जो कि है 1000 ml तक मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। इसको रीअरेंज किया, मैस ऑफ सोल्यूट ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10⁻⁶ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जस्ट रीअरेंजिंग की है, ठीक है। अब हमने ये मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। ये भी कुछ आपको याद रखना है, 1 ppm इज इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम, ठीक है, 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। इसी तरीके फिर 100 ppm कितने के इक्वल होगा, 100 मिलीग्राम के। इसी तरह से ये जो 1000 ml है या ग्राम है, विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁶, यानी कि 10⁻⁶ मिलीग्राम के इक्वल। ये जो है ना वो कन्वर्जन याद रखनी है। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक है, या फिर 1000 ppm इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1000 मिलीग्राम, ओके। इस तरीके से 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीग्राम के इक्वल है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 100 ppm है, 100 ppm किसके इक्वल है, 100 ppm इज इक्वल टू जो है 100 mg मिलीग्राम। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, ठीक है। और उसी तरीके से 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶, यानी कि 10 के आगे 6 0 मिलीग्राम के इक्वल लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। ये 10⁻⁶, यानी ये 10⁻⁶ और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बाकी मेरे पास बचेगा क्या, जो है 100 मिलीग्राम। जो आंसर आएगा, हमने बनाना है 100 जो है ना वो ppm का सॉल्यूशन, ये हम 100 के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 100 मिलीग्राम आया, इसको ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी जो आपने सॉल्वेंट में सोल्यूट डालना है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है 100 ppm सॉल्यूशन बनाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपने क्या करना है, 100 मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वे कर लेना है,
उसको आपने कितना सोल्यूशन बनाना है, 100 ppm का, ठीक है। तो उसको आपने जो एक फ्लास्क लेनी है 1000 ml की फ्लास्क, उस फ्लास्क के अंदर वो जो 100 मिलीग्राम जो है वो 100 मिलीग्राम का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो उस 1000 ml में डाल देना है। तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो 100 ppm का होगा। गॉट इट। जो आंसर आया सल्यूट का, जो भी मास आया, जो भी ये जैसे इस केस में आया 100 मिलीग्राम, आपने 100 मिलीग्राम को वे कर लेना है वेट बैलेंस पे, उसको 1000 ml की जो फ्लास्क है उसके अंदर अंडेल लेना है, और कर लेना है, और उसको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है उसके अंदर। तो आपके पास वो जो सोल्यूशन होगा वो आपका होगा 100 ppm का। इसी तरह से आप 200 ppm का सोल्यूशन बना सकते हैं, आप 500 ppm का सोल्यूशन बना सकते हैं। तो जस्ट क्या करना है, जहां आपने 100 लिखा है वहां जितना परसेंटेज का, जितनी पार्ट पर मिलियन का आपने जो है वो सोल्यूशन बनाना है वो उतना आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उतना आपने वो सब्सटेंस लेना है जिसका आपको कहा जाए कि आप जो है वो उसका सोल्यूशन बनाएं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो आंसर यहाँ पे 100 मिलीग्राम आया, उसको हमने क्या किया, 1000 ml वाली फ्लास्क के अंदर पोर कर दिया और उसको स्टीर कर लिया, उसको जो है वो मिक्स कर लिया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बना वो 100 ppm का है। इसी तरह से आप बाकी डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। उससे आगे हम नेक्स्ट है जी परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि है वेट ओवर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ओवर यानी परसेंट। इसमें भी हमने देखना क्या है, इसमें W यहाँ पे डिनोट कर रहा वेट को और V किसको, वॉल्यूम को, वेट या मास कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे वेट का लफ्ज़ यूज़ होगा यानी कि मास होगा वो आपने ग्राम में लेना है, ये चीज़ याद रखनी है। और जहाँ वॉल्यूम का जो है वो यानी V आएगा वहाँ पे आपने ml में लेना है, इतनी सी बात है। जो ऊपर होगा यानी वो सल्यूट का मास होगा या वॉल्यूम होगा। W हुआ यानी मास हुआ तो आपने वो ग्राम में लेना है, V हुआ तो आपने वो ml में लेना है। ठीक है, ग्राम में मतलब आपने वो सॉलिड फॉर्म में होगा डेफिनेटली, तो आप उसको ग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको फार्मूला याद होने चाहिए W ओवर V यानी वेट ओवर वॉल्यूम कंपोजिशन। इसका फार्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट। अब ये देखें यहाँ पे आ गया है W यानी वेट आ गया है, तो इसको हमने किस में लेना है, ग्राम में लेना है। किस में, ग्राम में लेना है इसको। और इसी तरीके से वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम है तो V वॉल्यूम किस में लेना है आपने, वॉल्यूम लेना है ml में। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है जी। प्रिपरेशन ऑफ वन, अब फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन NaOH सोल्यूशन। ठीक है, 1% सोल्यूशन बनाना है आपने, तो यही फार्मूले को ध्यान में रखना है। कितने परसेंट सोल्यूशन बनाना है, यहाँ पे लिखना है आपने 1% सोल्यूशन बनाना है। मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय कितने में बनाना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ठीक है, ml में लें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको कहा जा सकता है कि यहाँ 100 लिखा है ना, तो आपको ये 1000 भी कहा जा सकता है, तो यहाँ पे फिर आपने 1000 लिखना है। आपको 2000 2 लीटर कहा जा सकता है, तो उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये 100 से कट गया, मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1 ग्राम। ठीक है, अब ये जो 1 ग्राम मैंने बनाना है 1% सोल्यूशन, यहाँ पे जितने परसेंट सोल्यूशन बनाना है वो हमने पुट करना है। 1% सोल्यूशन बनाना है, मेरे पास आंसर आया 1 ग्राम। अब आपने जो 1 ग्राम सोल्यूशन है, 1 ग्राम NaOH लेना है, उसको आपने 100 ml में जो है ना वो मिक्स कर देना है, क्योंकि आप 100 ml का बना रहे हैं, 100 ml का 1% सोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें 1 ग्राम NaOH लेकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें मिक्स करना है, और जो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा 1% सोल्यूशन ऑफ NaOH। ओके,
इसी तरह से परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। अब यहाँ पे देखें दोनों वेट हैं, दोनों मास हैं, तो सोल्यूट का मास भी हम ग्राम में लेंगे और सॉल्वेंट का मास भी हम ग्राम में लेंगे। ठीक है, ये देखें मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी दोनों वेट बाय वेट हैं, तो दोनों किस में लेने हैं, आपने दोनों लेने हैं ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है कितने परसेंट सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल आपने 5% सोल्यूशन बनाना है इसमें। ठीक है, तो जितने परसेंट बनाना है वो आपने इधर लिखना है। मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ml में बनाना है, 1000 भी कहा जा सकता है, 500 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपने ये घबराना नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट, मेरे पास आंसर आ गया 5 ग्राम। पिछले केस में था मेरे पास आंसर 1 ग्राम, तो वहाँ पे मैंने 1 ग्राम लिया था। इधर मैंने कितना लेना है, 5 ग्राम। 5 ग्राम मैंने NaOH को वे करना है वेट बैलेंस में, वेट बैलेंस पे, और उसको 100 हमने कितना बनाना है, 100 ग्राम का। तो हमने उसको 100 जो है वो ml के अंदर जो फ्लास्क है उसके अंदर हमने उसको अंडेल लेना है, उसमें पोर कर लेना है। ठीक है, तो वो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। डिजॉल्व 5 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, टू प्रिपेयर 5% सोल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का 5% सोल्यूशन बनाने के लिए आपने उसको 100 जो है ग्राम वाटर में अंडेल देना है, उसको आपने जो है वो मिक्स करना है, आपके पास 5% सोल्यूशन ऑफ NaOH जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब देखें ये दोनों वॉल्यूम आ गए हैं, तो पीछे दोनों वेट थे, वेट का लफ्ज़, मास का लफ्ज़ आ जाए तो आपने ग्राम में लिखना है। यहाँ पे है वॉल्यूम का आ गया तो उसको हमने किस में लिखना है, ml के अंदर। तो फार्मूला वही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml में लेना है सोल्यूट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी ml में ही लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, कैलकुलेट दी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 300 ml मेथनॉल इन 1 लीटर प्रोपानॉल सोल्यूशन। सिंपली हमने क्या मालूम करना होता है, हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है किसकी, सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 300 ml दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और कितने में जो है वो 1 लीटर मतलब 1000 ml। यहाँ 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर भी कहा जा सकता है। तो ये जो है वो कैंसलेशन के बाद मेरे पास आंसर आ गया 30%। तो सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर कितनी मिकदार है, 30%। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, इसकी कैसे हम जो है वो कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये आपने मुझे निकाल के जो है वो बतानी है स्टूडेंट्स। इसमें आपको पता है वॉल्यूम को हमने किस में लेना है, ml में, और वेट को ग्राम में। तो इसकी आगे कैलकुलेशन आपने जो है वो देख लेनी है, कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।